प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय मसीही समुदाय के लोग बहुत ही धूमधाम से ईस्टर संडे मना रहे हैं। तो इस ईस्टर संडे को क्यों मनाया जाता है? आपको पता है कि ईस्टर संडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह जी उठा था। जी हाँ, आज ही के दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था और इसीलिए आज के दिन को पुनरुत्थान दिवस भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर आया मानव रूप धरकर और उसने हमारे पापों के लिए अपने जान को दिया और हमारे लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया। आपको पता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि यीशु मसीह ने खुद अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। यदि हम मत्ती 26 अध्याय में पढ़े तो वहां पे हम लोग पाते हैं कि जब यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती पकड़वाने आया, जब यीशु मसीह को सैनिक पकड़ने आए, तो यीशु मसीह का एक चेला अपना तलवार निकालकर एक दास, एक सैनिक का कान काट दिया। और जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो यीशु मसीह ने उस चेले को डांटा और उस चेले से कहा कि तलवार रख ले। और उसने कहा कि तू नहीं समझता कि मैं यदि अपने पिता से विनती करूं, यदि मैं अपने पिता से कहूं, वो 12 पलटन स्वर्गदूतों का दल भेज देगा। और आपको पता है एक दल में 6000 सैनिक होते हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि मैं अपने पिता से बोलूं तो 72,000 से ज्यादा स्वर्गदूत यीशु मसीह की रक्षा के लिए अभी उपस्थित हो जाते। तो 72,000 स्वर्गदूत उस समय क्या नजारा हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह स्वयं की इच्छा से चले गए और क्रूस पर उन्होंने अपना प्राण दिया। मेरे प्रियो, आपको पता है जब यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु के बाद जब कब्र में रखा गया तो कब्र में एक बहुत बड़ी पत्थर डाला गया। और आपको पता है जब शास्त्रियों ने और लोगों ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि चेले उसका देह को चुरा ले जाए, इसलिए हमको आज्ञा दे, और उस कब्र के पत्थर पे मुहर मारा गया कि उसका पत्थर को कोई खोल ना सके, कोई उसमें जा ना सके। लेकिन यीशु मसीह जिंदा हो चुका और वहां पे लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह जीवित हुआ, जब स्वर्गदूत आया तो वहां पे जो सैनिक पहरा दे रहे थे वो मृतकों के समान हो गए और यीशु मसीह जी उठा। तीसरे दिन जी उठा और यीशु मसीह मरियम और मगदलीनी को जब वो लोग रास्ते में बड़े खुशी से लोगों को सुसमाचार सुनाने जा रही थी कि यीशु मसीह जी उठा है, तब उनको रास्ते में दिखाई दिया और यीशु मसीह ने कहा कि जाके मेरे चेलों को बताओ कि मैं उनसे गलील में मिलूंगा। और उसके बाद यीशु मसीह चेलों को गलील में मिले और 40 दिन तक यीशु मसीह चेलों के साथ रहे। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज ही के दिन यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह जीवित है और वो जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि पौलुस भी इस बात को पहला कुरिन्थियों 15:3 से 8 में बताता है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और उसके बाद लिखा हुआ है तब यीशु मसीह कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया। और पौलुस कहता है कि 500 से अधिक भाइयों को भी दिखाई दिया, वरन कितने सो गए, कितने अब तक वर्तमान में है। इसका मतलब है कि पौलुस जब लिख रहा था तो उस समय जब इस पत्री को लिख रहा था तो ये यीशु मसीह जी उठा था, उसमें से यीशु मसीह को देखने वाले कितने लोग अभी तक जीवित थे। तो मेरे प्रियो, ये एक प्रमाण है। और आपको पता है बहुत सारे इतिहासकारों ने जो मसीही पंथ के नहीं थे, जो मसीही समुदाय के नहीं थे, उन्होंने भी यीशु मसीह की जीवनी को लिखा और यीशु मसीह के बारे में लिखा। यीशु मसीह इस धरती पे आए, यीशु मसीह ने सेवकाई की, यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। तो ये केवल बाइबल ही नहीं बल्कि ये इतिहास का किताब भी कहता है। आपको पता है पौलुस 15 अध्याय उसके 20वें पद में कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। आपको पता है ये आदम के द्वारा
मृत्यु आई, आदम के द्वारा पाप आया, आदम के द्वारा मौत आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। यीशु मसीह जो पहलौठा, जो मुर्दों में से जी उठा, उसके द्वारा जीवन आया। और वहीं 22वें पद में लिखा है कि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये केवल आप रीति रिवाजों में ही न रह जाए, केवल त्योहार मनाने में ही न रह जाए, बल्कि इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह हमारे जीवन में जी उठा है। और इस बात को याद रखें कि हमारे लिए यीशु मसीह क्यों मारा गया, हमारे लिए उसने अपने आप को क्यों क्रूस पर बलिदान किया, और यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है। और जब यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है तो ये त्योहार प्रतिदिन हमारे जीवन में आता है। क्यों? क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित परमेश्वर है। हम ऐसे चीजों की आराधना नहीं करते जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सुन सकता है, जो बोल सकता है, जो हमारी अगुवाई कर सकता है। तो मेरे प्रियो, आज का जो पुनरुत्थान का दिवस है, उस दिवस को याद रखिए, और याद रखिए यीशु मसीह हमेशा हमारे दिल के अंदर जीवित होना चाहिए। ये केवल एक दिन की बात नहीं होना चाहिए कि नहीं जब ईस्टर आया तो हम बड़ी खुशी मनाए कि नहीं यीशु मसीह आज के दिन जिंदा हुआ। याद रखिए, यीशु मसीह केवल ईस्टर के दिन ही जिंदा नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह एक बार जिंदा हुआ और वो आज तक जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है, आपकी दिलों में जिंदा है, और वो सर्वदा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह से परमेश्वर का संदेश आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। जय मसीह की।